क्या आप एक स्टूडेंट हो, क्या आप एक बिजनेसमैन हो और क्या आप एक एम्प्लॉय हो? क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि जब भी आप इंग्लिश में किसी के साथ बात करने गए हो उस वक्त 2 या 3 सेंटेंस मुंह से निकलती है और उससे ज्यादा नहीं निकलते? क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि जब भी आप इंग्लिश में बात करने जाते हो डीमोटिवेट हो जाते हो? Then don't worry, this video is completely for you, and after you watch this video, you will get the solutions of your all problems. So let's get going. Hello and welcome to our channel Judhishri Rahul. In this video, I will tell about how you can talk in English with your friends, whether it's a work field, whether it's a college campus, whether it's a business field. In every field you can perfect in English how you can talk with your friends. So suppose let's take an example. Suppose आप एक स्टूडेंट हो. So ज्यादातर क्या होता है, अगर आप किसी भी कॉलेज के गए हो, अगर आप नए हो उस कॉलेज में, तो आपको ही फ्रेंड सर्कल बनाना पड़ेगा. इसीलिए आपको उनके पास जाना पड़ेगा और बात करना पड़ेगा. If you want to talk in English, then here is some way how you can talk with the students of that institute. So अगर आप नए हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपका मन में कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट कॉन्फिडेंस यू कांट स्पीक टू एनीवन. आपको छोटे छोटे सेंटेंस बोलना पड़ेगा, छोटे छोटे वर्ड्स यूज करना पड़ेगा. सो इसीलिए यू शुड हैव द फुल कॉन्फिडेंट माइंड. दैट इज हाउ यू कैन स्पीक. नाउ आई विल टेल हाउ यू कैन स्पीक. So first of all, you have to tell like this, excuse me. अगर आप पूछ रहे हैं कि लाइब्रेरी कहाँ है, तो you have to tell like this, excuse me, लाइब्रेरी कहाँ है? इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? Excuse me, where can I get the library? Excuse me, where can I get the library? वो दूसरा वाला आपको बता देगा. आप वहां जाओगे तो लाइब्रेरी मिल जाएगा. Somewhere you can get the library. After that, you have to tell that, by the way. You have to use by the way. So you have to tell like that, my name is XYZ or ABC. You have to tell your name. आपको नाम बोलना पड़ेगा. By the way, मेरा नाम आकाश है, मेरा नाम विश्वनाथ है, मेरा नाम जुधिश्री राहुल है. इसी तरह का आपको बोलना पड़ेगा इंग्लिश में. My name is Judhishri, my name is Akash, my name is Vishwanath. You have to tell like this. After that, he will also tell his name. And both you will shake your hands. तो आपको बोलना पड़ेगा, I'm quite to this college. इसका हिंदी मतलब होता है, मैं इस कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में नया हूँ. आफ्टर यू कंप्लीट योर कॉन्वर्सेशन, आपको वार्तालाप होने के बाद आपको क्या बोलना पड़ेगा? बाय द वे, नाइस टू मीट यू. नाइस टू मीट यू आकाश, और नाइस टू मीट यू विश्वनाथ, और नाइस टू मीट यू जुधिश्री राहुल. तो आपको लास्ट में ऐसा बोलना पड़ेगा, नाइस टू मीट यू. इसका हिंदी मतलब होता है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. तो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ यू कैन टॉक विद द फ्रेंड्स इफ यू आर न्यू इन एन इंस्टीट्यूट. Let's take another example. Situation number 2. अगर आप उसी कॉलेज का और उसी यूनिवर्सिटी का पुराना बच्चा हो, if a new student comes to meet you, then what should be your answer? अगर एक नया बच्चा आपसे मिलने के लिए आया और कुछ पूछने के लिए आया, तो उस वक्त आप कैसे जवाब दोगे? उस वक्त आप कैसे इंग्लिश में बात करेंगे उसके साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल वो पूछेगा कि एक्सक्यूज मी, वेयर कैन आई गेट द लाइब्रेरी, और वेयर कैन आई गेट द रूम नंबर 46. सो इन दिस वे ही विल आस्क. यू हैव टू टेल लाइक दिस. आपको बोलना पड़ेगा कि यू हैव टू गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट, यू विल गेट द रूम नंबर 46. अगर वो बच्चा बोलेगा, हेलो माय नेम इज XYZ और जुधिश्री, समथिंग लाइक दैट, फ्रॉम योर साइड आपको भी बोलना पड़ेगा, हेलो, ओके, नाइस टू मीट यू जुधिश्री, एंड माय नेम इज जुधिश्री और राहुल और विश्वनाथ और राकेश. यू हैव टू टेल योर नेम ऑल्सो. सो आफ्टर दैट you have to ask like this, are you new to this institute or are you new to this college or university? So he will tell like this, yes, I'm quite new to this university. Being an old student, you have to give a beautiful description about that university or about that college that you study in. So you have to, आपको बोलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा उस कॉलेज के, because आप पुराने बच्चा उस कॉलेज का, तो उस वक्त आप इंग्लिश में कैसे बताओगे? तो इन द टर्म हाउ यू कैन टेल इन इंग्लिश अबाउट द कॉलेज. सो आपको बोलना पड़ेगा कि दिस इज अ फैंटास्टिक कॉलेज और यूनिवर्सिटी. इसका हिंदी मतलब होता है, इस यूनिवर्सिटी और कॉलेज एक बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है. अगेन यू हैव टू टेल द लेक्चरर्स और द टीचर्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट आर वेरी फ्रेंडली. इसका हिंदी मतलब है, यहाँ का लेक्चरर और टीचर स्टूडेंट के साथ बहुत ज्यादा क्लोज में रहते हैं. सो यू हैव टू गिव द ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन अबाउट द इंस्टीट्यूट एज मच एज यू कैन. So this was how a conversation between new student or old student in an institute. If you do love the video, then please do like, share and subscribe this channel.
You will get the first notification whenever I upload the video. We'll meet tomorrow. Stay tuned. Stay safe.